Hello everyone, welcome to your own channel Kushika Education. My name is Nidhi and today we are going to do some very important questions that will definitely help you in your upcoming exams. जो आज की जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो टुडेज वोकैब वाला पार्ट है वो भी मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं इसके ये खुद और इसके चारों पार्ट ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारे अच्छे से लर्न करने हैं। तो आज की जो हमारी ये लेक्चर है इसके अंदर 50 आपकी जो वोकैब है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मतलब 25 आपकी हो जाएंगे सिनोनियम्स में और 25 आपके हो जाएंगे वर्ड्स किसमें, एंटोनियम्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें 1 2 3 4 5 वोकैब इसमें होगी, ऐसे 5 क्वेश्चंस हैं तो 25 सिनोनियम्स में और 25 आपके हो जाएंगे एंटोनियम्स में। थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं इसलिए मैंने आज का जो टुडेज वोकैब वाला पार्ट है वो हटा दिया है। ये क्वेश्चन जो ये 50 वोकैब है आपकी, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा खासा इनका लेवल है। आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसीलिए आज की जो ये वोकैब है इसको काफ़ी बार आपको रिवाइज करना है और एग्जाम से पहले एक बार इनको ज़रूर देख के जाना है। ठीक है, अगर ठीक लेवल आपका आया तो। चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट है आपका चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हमेशा की तरह सिनोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है इनप्रॉम्प्टू। इनप्रॉम्प्टू मीन्स क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है एक्सटेम्पोर, सेकेंड इज एंटाइसिंग, सी इज रप्चरस एंड डी इज एनमोरिंग। बताइए इन चारों में से क्या होगा? सबसे पहले आपको इनप्रॉम्प्टू का मतलब पता होना चाहिए। इनप्रॉम्प्टू मीन्स क्या होता है? डन विदाउट बीइंग प्लान्ड। बिना कुछ प्लान किए आप बिना कुछ सोचे समझे किसी चीज़ को करते हो, वो क्या हो जाएगा? इनप्रॉम्प्टू, डन विदाउट बीइंग प्लान। ठीक है, पहला ही वर्ड है एक्सटेम्पोर जो मैं करा चुकी हूँ, सिर्फ यही वर्ड है जो मैंने कराया है। इसका मीनिंग भी क्या होता है? मैंने उसमें जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो संडे को क्लास लगी थी उसमें मैंने आपको बताया था एक्सटेम्पोर क्या होता है कि कोई भी स्पीच आप बिना किसी जो प्रिपरेशन है बिना प्रिपेयर किए देते हो वो क्या होता है? एक्सटेम्पोर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इसका तो हमें पता लग गया आंसर। ठीक है, लेकिन बाकियों की भी मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका एंटाइसिंग। एंटाइसिंग मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग, लुभाने वाला, मोहक। ठीक है, एंटाइसिंग मीन्स अट्रैक्टिव, लिख सकते हो यहाँ पे अट्रैक्टिव या फिर इंटरेस्टिंग, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रप्चरस। रप्चरस क्या होता है? रप्चरस होता है एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लेजर, बहुत ही खुशी है, एनर्जी है, एंथुजियाज्म आप दिखा रहे हो, वो क्या होता है? रप्चरस, एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लेजर। ठीक है, एक्सप्रेसिंग, ये आप खुद लिख सकते हो, मैं बोल देती हूँ, एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम प्लेजर। ठीक है, और उसके बाद है एनामरिंग। एनामरिंग क्या होता है? फिल्ड विद लव, मोहक होता है इसका मतलब भी। ठीक है, फिल्ड विद लव। चारों क्लियर है आपको? मैंने जो साथ में बोले आपको ये लिखने हैं। ये जो आपका लेक्चर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे ये वर्ड्स हैं, तो ये कम से कम आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। अभी साथ के साथ आपको ये सुबह से लेकर शाम तक, आप अगर सुबह करते हो वो कैब तो अच्छी बात है, ताकि रात तक आप उसको कई बार मल्टीपल रिविजन उसकी कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट इज पेक्यूलियर। पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट है इंट्यूटिव, सेकेंड इज विंसम, सी इज क्वीर एंड डी इज इम्पेरियस। बताइए पेक्यूलियर मीन्स क्या होता है? डिफरेंट, व्हाट इज नॉर्मल। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल है उससे थोड़ा डिफरेंट, एक्सपेक्टेड है, जो स्ट्रेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधे सीधे अजीब लिख सकते हो। ठीक है, अजीब। तो उसके चारों में से बताइए। फर्स्ट आपका इंट्यूटिव, सेकेंड इज विंसम, क्वीर या इम्पीरियस। इंट्यूटिव क्या होता है? इंट्यूटिव होता है ईजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, जिसको आप आसानी से समझ सको, जिसका प्रयोग कर सको। ईजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड लिख सकते हो आप, ईजी टू यूज एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज विंसम। विंसम क्या होता है? विंसम मीन्स अट्रैक्टिव। ठीक है, अट्रैक्टिव। और क्या होता है? अट्रैक्टिव या आप बोल सकते हो अपीलिंग, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, आपको कुछ फील अपील हो रहा है, कुछ दिख रहा है, अपीलिंग फ्रेश। ठीक है, अट्रैक्टिव या फिर अपीलिंग फ्रेश। नेक्स्ट इज क्वीर। क्वीर क्या होता है? जो इसका आंसर है वो क्वीर ही होगा, वो भी क्या होता है? अजीब होता है, दैट इज पेक्यूलियर। ठीक है, एंड डी इज इम्पीरियस। इम्पीरियस क्या होता है? ये वर्ड भी शायद मैं आपको करा चुकी हूँ। आप लिख सकते हो यहाँ पे डोमिनेरिंग। ठीक है, डोमिनेटिंग लिख सकते हो यहाँ पे, जो डोमिनेट का एरोगेंट भी लिख सकते हो आप, जिसका डोमिनेटिंग, हुक्म चलाने वाला जो एटीट्यूड है वो हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके चारों
जो ऑप्शंस है उनके मीनिंग और पेक्यूलियर का मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। डायर, डायर मीन्स क्या होता है? डायर मीन्स होता है एक्सट्रीमली सीरियस या फिर अर्जेंट। डायर मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली सीरियस, ठीक है, या फिर अर्जेंट, बहुत ज़्यादा सीरियस या अर्जेंट। हिंदी में आप लिख सकते हो भीषण। ठीक है, तो बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? डिवोर, रिवोक, अनप्रेसिडेंट या फिर अपेलिंग? कौन सा करेक्ट होगा? इसका सिनोनियम आपको बताना है। डिवोर मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, नष्ट कर देना। ठीक है, क्या होता है? नष्ट करना। रिवोक, रिवोक क्या होता है? रिवोक होता है वापस लेना। रिवोक क्या होता है? वापस लेना। ठीक है, कैंसिल ऑफिशियली भी आप बोल सकते हो किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, मतलब जो भी फॉर एग्जाम्पल नोटिस है वो वापस ले लिया। ठीक है, किसी चीज़ को कैंसिल करना ऑफिशियली। रिवोक मीन्स क्या होता है? वापस लेना। उसके बाद अनप्रेसिडेंट क्या होता है? अनप्रेसिडेंट होता है नेवर डन बिफोर। ठीक है, जिसके पहले बारे में कभी आप जानते नहीं हो या जो पहले कभी किया नहीं है। अभूतपूर्व आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, अभूतपूर्व, और या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो नेवर डन बिफोर, नेवर डन बिफोर। ठीक है, नेक्स्ट है अपेलिंग। अपेलिंग मीन्स क्या होता है? अपेलिंग का मीन्स बताओ। ये बहुत ही इजी है, जो हम डेली यूज़ भी करते हैं डेली लाइफ में। बाकी सबके मीनिंग में बता चुकी हूँ, तो कौन सा बचा है? सिर्फ इन तीनों में से कुछ मैच हो रहा था? नहीं हो रहा था। तो जो ये डी वाला है अपेलिंग, अपेलिंग होता है भय उत्पन्न करने वाला। ठीक है, डर पैदा करने वाला होता है अपेलिंग। तो डायर क्या होगा? एक्सट्रीमली सीरियस, अर्जेंट, कुछ ऐसा है जो क्या कर रहा है? भय उत्पन्न कर रहा है। तो ये इसी से रिलेटेड है, इसी का सिमिलर है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हो भय उत्पन्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ है टेपरिंग ऑफ। टेपरिंग ऑफ मीन्स क्या होता है? टेपरिंग ऑफ मतलब होता है ग्रेजुअली स्मॉलर या फिर वीकर, या फिर सिंपली हिंदी में बोल सकते हो खराब होना। कोई चीज़ छोटी, कमज़ोर होना, खराब होना बोल सकते हो। ठीक है, खराब होना। इंग्लिश में भी जो मैं बोलती हूँ ना, वो भी साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, इंग्लिश में जो इसका मीनिंग बताती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली में ना इंग्लिश में एक्चुअल उस वर्ड का मीनिंग निकल कर आता है, लेकिन हिंदी में हमें उसका थोड़ा उसको ईजी लैंग्वेज में करना पड़ता है, इसीलिए उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं होता। हिंदी में जो एक्चुअल होता है ना, वैसा होता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में ही एक्चुअल उसका मीनिंग डिफाइन हो सकता है। अगर इंग्लिश आ जाए तो वो हिंदी से ईजी होती है। देखो अब टेपरिंग ऑफ क्या होता है? ग्रेजुअली स्मॉलर और वीकर। ठीक है, अब बताओ चारों ऑप्शंस में से टेनेबल, अबेट, रेपुडिएट या फिर इनंडेट, बताइए इनमें से क्या होगा? टेनेबल क्या होता है? मीन्स एबल टू मेंटेन, जिसको मेंटेन किया जा सके। ठीक है, लायक आप बोल सकते हो, तर्क संगत आप बोल सकते हो। ठीक है, लायक आप बोल सकते हो, तर्क संगत आप बोल सकते हो। इसमें ये दोनों ही मीनिंग इसके होते हैं। ठीक है, या फिर आप इंग्लिश में लिख सकते हो मीन्स एबल टू मेंटेन या फिर डिफेंड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अबेट बताओ क्या होता है? अबेट जो ये होता है, अबेट यही होता है टेपरिंग ऑफ। ठीक है, रेपुडिएट क्या होता है? रेपुडिएट होता है रेफर टू, अगर आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देते हो, डिनाई कर देते हो, वो रेपुडिएट होता है। ठीक है, क्या आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो, रिजेक्ट या डिनाई कर देते हो, वो क्या होता है? रेपुडिएट। ठीक है, त्याग, परित्याग करना बोल सकते हो इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज इनंडेट। इनंडेट क्या होता है? ओवरवेल्म। इनंडेट क्या होता है? ओवरवेल्म। ठीक है, इनंडेट ये मतलब होता है बह जाना, एक तरीके से। इनंडेट क्या होता है? बह जाना। ठीक है, बहना। चलिए हो गया। टेपरिंग ऑफ मीन्स क्या होता है? अबेट। नेक्स्ट है फिफ्थ आपका स्लूथ। स्लूथ मीन्स क्या होता है? इन्वेस्टिगेटर, ट्रैवलर, कन्विक्ट या जूरी। चारों के चारों इजी हैं, बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसी का मीनिंग नहीं पता होता है, ऐसे फंसते हैं हम। स्लूथ का मीनिंग क्या होता है? अगर स्लूथ का मीनिंग पता हो तो चारों डायरेक्ट पता ही लग जाएंगे। इन्वेस्टिगेटर आपको पता होगा क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, ट्रैवलर आपको पता है क्या होता है, कन्विक्ट क्या होता है, अपराधी होता है, जूरी क्या होती है, जो आपकी पंचायत, आप एक तरीके से बोल सकते हो जूरी बैठती है किसी भी चीज़ का डिसीजन के लिए, या कहीं पर भी बैठती है। ठीक है, जूरी। तो स्लूथ मीन्स क्या होता है? ये होता है डिटेक्टिव। क्या होता है? डिटेक्टिव। स्लूथ क्या होता है? डिटेक्टिव। तो वो किससे सिमिलर होगा? इन्वेस्टिगेटर से। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिनोनियम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये सारे के सारे आपको लर्न होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट वर्ड्स बताने हैं, एंटोनियम्स आपको बताने हैं। फर्स्ट है आपका रेपरकशन। रेपरकशन मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, इम्पोर्टेंस, प्रॉम्प्टिंग या कैलियस। बताइए रेपरकशन। देखो रेपरकशन होता है नतीजा, ठीक है। रेपरकशन मतलब क्या होता है? नतीजा। तो फटाफट से ये पता लगते ही हम ए पे आ जाएंगे। कॉन्सिक्वेंस भी तो क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका नतीजा क्या होगा, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंस अच्छे नहीं होंगे, ऐसे बोलते हैं ना, तो आंसर क्या है? ए। लेकिन बाकियों का भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ पे है इम्पोर्टेंस, इसका मतलब क्या होता है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अशिष्टता आप बोल सकते हो, ढीठपन आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो अशिष्टता लिख सकते हो, ढीठपन आप लिख सकते हो, ठीक है, ढीठपन। या फिर आप लिख सकते हो इंग्लिश में लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ावा देना, टू परसुएट, ठीक है। उत्साह बढ़ाना किसी चीज़ का, बढ़ा मतलब एक परसुएट आप लिख सकते हो यहाँ पे, उत्साह लिख सकते हो, बढ़ावा आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। किसी को मनाना ही, चाहे वो किसी को मनाना है, उस सेंस में भी ये जा सकता है, उत्साह या बढ़ावा, ठीक है। आप लिख लेना इसको। नेक्स्ट इज कैलियस। कैलियस क्या होता है? कैलियस होता है क्रूल, कठोर। कैलियस क्या होता है? कठोर, ठीक है। क्रूल आप लिख सकते हो, रूड आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सीध। सीध मीन्स क्या होता है? बताइए, ऑप्शन है आपके पास, प्लम्प, कूल, कम्बैटिव, डिफ्यूज्ड। कौन सा आंसर होगा? सीध मीन्स होता है गुस्से से खोलना, या फिर आप उबलना भी बोल सकते हो, ठीक है। सीध क्या होता है? उबलना, बॉइलिंग से भी इसको कर सकते हो आप रिलेट, ठीक है, उबलना, या फिर गुस्से से खोलना भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो बताइए, ये तो आप फटाफट से समझ जाओगे अब इसका मीनिंग समझते ही। तो आंसर तो क्या हो जाएगा इसका? कूल हो जाएगा। उबलना है यहाँ पे तो ये ठंडा हो जाएगा, आंसर तो क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। लेकिन जो बाकी मीनिंग है, प्लम मीन्स क्या होता है? प्लम आप भार, जो वेट वगैरह, उससे भी रिलेट कर सकते हो। जो प्लम है वो परपेंडिकुलर भी होता है, लंबा भी होता है, इसकी काफ़ी सारे मीनिंग होती है, ठीक है, प्लम के। कम्बैटिव, कम्बैटिव भी क्या होता है? लड़ाकू, ठीक है। कम्बैटिव क्या होता है? लड़ाकू होता है। और डिफ्यूज क्या होता है? दूर तक फैला हुआ। डिफ्यूज क्या होता है? दूर तक फैला हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज विदर। विदर बताइए क्या होता है? रिवर, ग्नोड, परसिस्टेंट या थ्राइव। बताइए विदर क्या होगा? विदर का मीनिंग क्या होता है? बिकम वीक भी लिख सकते हो या मुरझाना भी लिख सकते हो आप, ठीक है। बिकम वीक या मुरझाना, ठीक है। बताइए अब इसका मीनिंग क्या होगा? रिवर, ग्नोड, परसिस्टेंट या थ्राइव। रेवरी मीन्स क्या होता है? ड्रीमी। रेवरी मीन्स क्या होता है? ड्रीमी। या आप लिख सकते हो हिंदी में मन की जो लहर होती है ना, वो क्या होता है? रेवरी, मन की लहर, ठीक है, मन की लहर। नेक्स्ट इज ग्नोड। ग्नोड क्या होता है? बाइट। बाइट होता है कुतरना, लिख सकते हो आप, कुतरना, या फिर दांतों से काटना भी लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होता है? कंटिन्यूली, फर्मली, जो दृढ़ होता है, हटी होता है, ठीक है ना, लिख सकते हो कंटिन्यूली, फर्मली, ठीक है, दृढ़ या हठी आप इसको बोल सकते हो। थ्राइव क्या होता है बताइए? थ्राइव होता है यही विदर, जो वीक, बिकम वीक, ठीक है। तो ये इसका क्या है? सॉरी, ये क्या है इसका? जो विदर है, विदर मीन्स क्या होता है? मुरझाना, ठीक है। और थ्राइव मतलब होता है फलना, ठीक है, सक्सेसफुल होना या फिर कामयाब होना, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं एंटोनिम्स पूछे थे, तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। विदर मीन्स क्या होता है? बिकमिंग वीक, और थ्राइव मीन्स होता है फलना, ठीक है, बढ़ना, या फिर टू बिकम सक्सेसफुल, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेप्रोबेट। रेप्रोबेट बताइए क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास, रेप्यूडिएट, स्टूडेंट, वर्चुअस या फिर स्टॉइक। रेप्रोबेट मीन्स क्या होता है? आप यहाँ लिख सकते हो अनप्रिंसिपल्ड मैन, ठीक है, अनप्रिंसिपल्ड मैन, जिसके कोई प्रिंसिपल नहीं होते, अनप्रिंसिपल्ड मैन, ठीक है। बदमाश आप लिख सकते हो, नीच आप लिख सकते हो, जिसमें नैतिकता नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, नीच आप लिख सकते हो। बताइए तो रेप्यूटेट, अपोजिट बताना है, रेप्यूटेट, स्टूडेंट, वर्चस या फिर स्टॉइक। तो रेप्यूटेट सबसे पहले, रेप्यूटेट क्या होता है? डिसओन, परित्याग करना, ठीक है ना। रेप्यूटेट क्या होता है? डिसओन, परित्याग करना, ठीक है।
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, परित्याग करना। नेक्स्ट इज स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या होता है? हार्श बोल सकते हो, तेज बोल सकते हो, कठोर आप बोल सकते हो, ठीक है, किसी भी सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्टियस। वर्टियस क्या होता है? हैविंग या फिर शोइंग मोर या फिर हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, धार्मिक आप बोल सकते हो या जो नैतिक आप बोल सकते हो, ठीक है, नैतिक आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो? हाई मोरल स्टैंडर्ड्स हो, लिख सकते हो यहाँ हाई मोरल स्टैंडर्ड्स, हाई मोरल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक होता है इनडिफरेंट टू प्लेजर या फिर पेन, ठीक है, उदासीन या सहनशील व्यक्ति बोल सकते हो यहाँ पे। स्टोइक क्या होता है? सहनशील व्यक्ति, उदासीन या फिर इनडिफरेंट टू प्लेजर या पेन, मतलब जो प्लेजर है, पेन है, उसमें सहन शक्ति इतनी होती है, दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो वो हर चीज़ के लिए रेडी है, ठीक है, वो क्या होता है? स्टोइक होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है, क्या बताना था हमें? अपोजिट बताना था। रेप्रोबेट क्या होता है? जो अनप्रिंसिपल्ड मैन होता है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो नैतिक, जिसके अंदर हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स है, वो। तो आंसर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्टफुल। विस्टफुल बताइए, विस्टफुल क्या होता है? फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेट आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बताइए इसका अपोजिट क्या होगा? कन्वर्जेंट, इजोट्रिक, फोरफ्लोन या फिर ब्लिथ। ब्लिथ क्या होता है? ब्लिथ तो होता है हैप्पी। ब्लिथ क्या होता है? हैप्पी, केयर फ्री, है ना। इजोट्रिक क्या होता है? गुप्त। इजोट्रिक क्या होता है? गुप्त होता है, ठीक है। उसके बाद है फोरलोन, क्या होता है? अनाथ होता है। फोरलोन क्या होता है? अनाथ होता है। और कन्वर्जेंट क्या होता है? जानकार होता है, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या होता है? जानकार होता है, फेमिलियर जो होता है, ठीक है, फेमिलियर या सुपरिचित जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बताइए विस्टफुल क्या है? फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेट। इसकी मतलब जो फीलिंग आपको आए, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, रिग्रेट किसी चीज़ का आपको है, ठीक है, तो जो आपका माइंड भरा हुआ है उसका अपोजिट क्या होगा? जानकार, गुप्त, अनाथ या हैप्पी, केयर फ्री। यहाँ पे क्या है? फीलिंग किसकी? रिग्रेट की, लेकिन यहाँ पे क्या है? केयरफुल, सॉरी केयर फ्री, ठीक है। हैप्पी हो आप, केयर फ्री हो, आपको कोई चिंता नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डी, ब्लिथ, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस और ये ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है, इन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, ये आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आई होप अच्छे से समझ में आ गई हैं। जो काम भी है आज, तो वो भी बहुत कम है आपके पास, ठीक है, क्योंकि जो वो कैब है वो आज पार्ट मैंने नहीं दिया है, बेसिकली इस पर फोकस करने के लिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।